जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। केडी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने लेके आए हैं स्क्वायर का टाइप थ्री, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 100 के आसपास हम किस प्रकार से स्क्वायर निकाल सकते हैं। 100 के आसपास, जैसे दोस्तों देखिएगा कि 100 के आसपास 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, तो 101 का स्क्वायर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आपको करना है, देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रहे उसका स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट बार में 2 अंक लिखेंगे, तो 100 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 1 ज़्यादा है। तो फर्स्ट बार में 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट बार में 2 अंक लिखेंगे। तो 2 अंक बनाने के लिए हमको लेफ्ट साइड में जीरो बैठाना है, तो ये 2 अंक बन जाएगा। गलती से राइट साइड में जीरो नहीं बिठाइएगा। जैसे राइट साइड में जीरो बिठाएंगे तो मेरे पास तो 1 था, लेकिन मान कितना हो जाएगा, 10। मेरे पास 1 था लेकिन मान हो जाएगा कितना, 10, जिससे स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जब भी जीरो बैठाना है तो लेफ्ट साइड में बैठाना है। 2 अंक बनाने के लिए जब भी जीरो बैठाना है तो लेफ्ट साइड में बैठाना है। अब 2 अंक क्यों फर्स्ट टाइम में लिखेंगे, क्योंकि हम 100 के आसपास ले रहे हैं। किसके आसपास ले रहे हैं, 100 के आसपास ले रहे हैं। तो 100 में कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य। तो 100 में 2 शून्य होते हैं, इसीलिए फर्स्ट बार में 2 अंक लिखना जरूरी है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, पहले देखना है कि 100 के आसपास ले रहे हैं, तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से 1 ज्यादा है। तो 1 ज्यादा है, तो जो ज्यादा रहे उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1 जीरो बैठा देंगे, कितना हो जाएगा, 0 1। ठीक है दोस्तों, और 100 से जितना ज्यादा रहे वो संख्या मूल संख्या में जोड़ देना है। 100 से जितना ज्यादा रहे उसका स्क्वायर करके लिखेंगे, तो 100 से 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर 1, फर्स्ट टाइम में 2 अंक लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे 0 1। और जितना ज्यादा है 100 से, तो 100 से 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है तो मूल संख्या में 1 जोड़ देंगे, यानी 101 में 1 और जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 102। और वही यहाँ पे लिख देंगे 102, यानी आपका स्क्वायर कितना हो गया, 102 0 1। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिएगा 102 का स्क्वायर, तो 102 का स्क्वायर दोस्तों आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो बस सिंपल मेथड है, सिर्फ केयर करना है कि किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आपको देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से 2 ज्यादा है। तो 100 से 2 ज्यादा है तो फर्स्ट टाइम हम 2 का स्क्वायर करेंगे। कितना का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4। तो फर्स्ट टाइम में लिखेंगे 2 अंक, तो 0 4। अब गलती से भी राइट साइड में जीरो नहीं बैठाना है। राइट साइड में अगर जो हम जीरो बैठा देंगे तो मेरे पास था 4, लेकिन हो जाएगा कितना, 40, तो स्क्वायर गलत हो जाएगा। तो जब भी जीरो बैठाना है तो लेफ्ट साइड में, 2 अंक बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 100 से कितना ज्यादा था, 2 ज्यादा था, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, लिखेंगे 0 4। ठीक है दोस्तों, अब बस 2 ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर, और जितना ज्यादा रहे मूल संख्या में उतना जोड़ देना है। तो मूल संख्या कितना है दोस्तों, 102, और 102 में जिसका हम स्क्वायर किए हैं वो जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 102 और 2 कितना हो जाएगा, 104। 102 में 2 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 104। यानी 102 का आपका स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 102 104 04। ठीक है दोस्तों, अब जैसे देखिएगा दोस्तों 103 का स्क्वायर, तो 103 का स्क्वायर निकालेंगे हम। 103 का स्क्वायर किस प्रकार से निकलेगा, तो फर्स्ट टाइम करेंगे हम, 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर 9, तो फर्स्ट टाइम में लिखेंगे 0 9। अब 3 ज्यादा है तो 3 जोड़ देंगे मूल संख्या में। 100 से 3 ज्यादा है तो मूल संख्या में 3 और जोड़ देंगे ना, यानी 3 और 3 कितना हो गया, 106, यानी 103 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 10609। ठीक है दोस्तों, जैसे में देखिएगा 104 का स्क्वायर, कि 104 का स्क्वायर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों, तो 100 से ज्यादा है 4। तो जितना ज्यादा रहे, 100 से कितना ज्यादा है 4, तो आपको सिर्फ 2 मेथड करना है। जितना ज्यादा रहे 100 से उसका स्क्वायर करके फर्स्ट बार में 2 अंक लिखना है। कितने अंक लिखने हैं, 2 अंक लिखना है, और जितना ज्यादा रहे उतना ही मूल संख्या में जोड़ देना है। तो 4 ज्यादा है दोस्तों, तो पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कर लिए, और सेकेंड करना है कि मूल संख्या में जिसका स्क्वायर किए हैं, तो
तो मूल संख्या दोस्तों मेरे पास 104 है। मूल संख्या कितना है? 104 है। 104 है तो मूल संख्या में जितना 100 से ज्यादा यानी जिसका स्क्वायर किए हैं वही संख्या क्या करना है? जोड़ देना है आपको। तो सर्वप्रथम हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16। अब 2 डिजिट मिल गया, हम 2 डिजिट मिल गया। अब जीरो बैठाने की जरूरत नहीं है। 2 डिजिट जहां से मिलने लगेगा फिर जीरो बैठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमको 2 ही डिजिट लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर 16 और फिर जिसका स्क्वायर किए हैं वो मूल संख्या हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी 104 + 4 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 108। यानी आपका स्क्वायर कितना हो गया? 108 और 16। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अगला देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट जैसे हम करेंगे 104 की 105 का स्क्वायर, तो 105 का स्क्वायर करेंगे तो अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब काउंटिंग करना है। अब मेथड आप लोग सीख गए होंगे तो अब आसानी से बनाना है और फास्ट जाना है, फास्ट में बनाना है विद इन 1 सेकंड में, कि 1 सेकंड में 105 का स्क्वायर हम किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो करेंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। तो 25 का 25 लिख देंगे, 25 का 25 लिख देंगे। अब क्या करना है दोस्तों? तो जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर किए, अब जितना ज्यादा है 100 से वो मूल संख्या हम जोड़ देना है। यानी यहाँ 5 दिख रहा है ना दोस्तों, तो 5 और जोड़ दो, इसमें 5 और जोड़ देंगे तो 105 पहले से था और 5 और जोड़ देंगे। स्क्वायर करने के बाद 5 इसमें और जोड़ देंगे तो 105 और 5 कितना हो गया? 110। यानी इसका आंसर हो जाएगा 110 25। ऐसे कल भी हम बताए थे कि जिसका लास्ट में 5 हो और स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद जो बचेगा 1 बढ़ा के गुना करेंगे, तो उस मेथड से भी इसको हम निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी ये निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जैसे 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो 106 का स्क्वायर देखिएगा कि 6 का स्क्वायर 100 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 100 से कितना ज्यादा है? 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो 6 का स्क्वायर 36 के 36 लिख देंगे और जितना ज्यादा है मूल संख्या में जोड़ दो। यानी 6 ज्यादा था तो 6 का स्क्वायर 36, अब 6 ज्यादा है तो आपको जोड़ना 106 में 6 और जोड़ देना है, यानी कितना हो जाएगा? 112। जैसे देखिएगा दोस्तों 109 का स्क्वायर, तो 109 का स्क्वायर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है? तो 100 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो? 81। 9 का स्क्वायर 81 के 81 लिख दिए। हाथ में कितना बचा? तो हाथ में कुछ नहीं बचाना है। 9 का स्क्वायर 81 है तो 81 के 81 लिख दो, क्योंकि हमको 2 डिजिट लिखना अनिवार्य है। अगर जो 2 डिजिट नहीं लिखेंगे तो स्क्वायर मेरा गलत हो जाएगा। 2 डिजिट क्यों लिखेंगे फर्स्ट टाइम में? क्योंकि हम 100 के आसपास ले रहे हैं और 100 में कितने शून्य होते हैं? तो 100 में 2 शून्य होते हैं, इसीलिए फर्स्ट बार में हमको 2 अंक लिखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट बार में 2 अंक लिखना जरूरी है। 9 का स्क्वायर 81 के 81 लिख देंगे और 9 ज्यादा है तो 9 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 118। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा कि 109 का स्क्वायर हो गया, अब कुछ भी निकाल सकते हैं आप, जैसे 112 का स्क्वायर। तो 112 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो 112 का स्क्वायर आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको 12 का स्क्वायर मालूम हो। इस मेथड से 12 का स्क्वायर मालूम रहेगा तो आप 112 का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो 12 का स्क्वायर तो मालूम होगा कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। 100 से जितना ज्यादा रहे उसका स्क्वायर करना है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो 12 का स्क्वायर 144। अब हम क्या बोले थे दोस्तों कि 100 के आसपास रहेगा तो फर्स्ट बार में 2 डिजिट लिखना है, लेकिन 12 का स्क्वायर कितना आ गया? 144। तो 144 में 3 डिजिट होते हैं, इसीलिए फर्स्ट बार में हमको 2 डिजिट लिखना है। तो 144 का हम 44 लिखेंगे। 144 का हम क्या लिखेंगे? 44 लिखेंगे। हाथ में कितना बचा? 1। हाथ में कितना बचा? 1। अब 12 का स्क्वायर के 144 के 44 लिखे, हाथ में बचा 1 और जितना ज्यादा अब इसमें जोड़ दो, तो 12 में 12 जोड़ेंगे 124 और एक हाथ में था 125, यानी 12 का स्क्वायर 112 का स्क्वायर हो गया 125 44। जैसे और कर सकते हैं 113 का स्क्वायर कर सकते हैं दोस्तों। तो 113 का स्क्वायर क्या होगा? तो 113 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 13 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए, जब इस मेथड से बनाएंगे तब। ठीक है, तो देखिएगा 113 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करना है पहले। तो 100 से कितना ज्यादा है? तो 100 से 13 ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर करेंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो 169 का सिर्फ 69 लिखेंगे। 169 का सिर्फ 69 लिखेंगे। हाथ में कितना बचा? 1। अब 13 ज्यादा है तो 13 और जोड़ो मूल संख्या में, तो 13 113 है और इसमें 13 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126 और एक हाथ में था, यानी कितना हो गया? 127, यानी 127 69।
ठीक है दोस्तों, 127 69 आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया 113 का। तो अब इस मेथड से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा, अब हम लिखते हैं 121 का स्क्वायर, 121 का स्क्वायर। तो अब 121 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? तो 121 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 21 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। 121 का स्क्वायर निकालने के लिए 21 का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, तब आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 21 का स्क्वायर होता है 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो 441 के हम 41 लिखेंगे, हाथ में कितना बचा? 4 बचा। हाथ में कितना बचा? 4। अब 21 का स्क्वायर 441 के 41 लिखे, हाथ में बचा 4। अब 21 ज्यादा है, 100 से 21 ज्यादा है, तो जोड़ना किस में है? तो 121 में 21 और जोड़ना है। तो 121 में 21 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे देखो 121 है, तो 121 में 21 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 142। 142, हाथ में कितना बचा हुआ था? तो 4 बचा हुआ था। तो 142 में 4 और जोड़ देंगे, यानी कितना लिखाएगा यहाँ पे? 146। यानी आपका स्क्वायर कितना होगा? 146 41। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अब 100 के आसपास जैसे 105 होता है, उसी प्रकार से 100 के आसपास 98 भी हो सकता है, 99 हो सकता है, 96 हो सकता है, 94 हो सकता है, 93 हो सकता है, 92 हो सकता है। तब उसका स्क्वायर 1 सेकेंड में कैसे निकाल सकते हैं? उसका स्क्वायर 1 सेकेंड में कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा कि 98 का स्क्वायर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अंठानवे का स्क्वायर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? जैसे देखिएगा 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? वो भी विदाउट पेन, माइंड से, विदाउट पेन माइंड से निकालेंगे कि 98 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, 99 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा 99 का स्क्वायर पहले देखते हैं। तो 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो ये भी तो 100 के आसपास है, कितने कम है? 100 से, तो 1 कम है। तो 99 का स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं। तो 1 कम है, तो 101 का स्क्वायर हम इस प्रकार से निकाल रहे थे कि 100 से जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर करते थे, और जितना ज्यादा था उतना जोड़ते थे। यहाँ क्या करना है? तो ये कम है, ज्यादा था तो जोड़ना, तो कम है तो क्या करेंगे? घटाना। अब कैसे घटाएंगे? तो देखिएगा थोड़ा सा, घटाना कैसे है। तो 100 से कितने कम है? तो 1 कम है, 100 से 1 कम है। तो जितना कम रहे उसका स्क्वायर कीजिए, जितना कम रहे उसका स्क्वायर कीजिए, और फर्स्ट बार में 2 अंक लिखना है, क्योंकि हम 100 के आसपास ले रहे हैं और 100 में 2 शून्य होते हैं, इसीलिए फर्स्ट बार में 2 अंक लिखना है। तो 99 कितना कम है? 100 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट बार में 2 अंक लिखेंगे, यानी कितना लिखेंगे? 01। फर्स्ट बार में 2 अंक लिखेंगे, यानी कितना लिखेंगे? 01। हम आपको पहले भी बताए हैं कि जब भी 0 बैठाना है तो लेफ्ट साइड में बैठाना है, राइट साइड में 0 नहीं बैठाइएगा। राइट साइड में 0 बैठाएंगे तो मेरे हाथ में 1 था, हो जाएगा 10, तो हो जाएगा क्या? स्क्वायर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी 0 बैठाना है तो लेफ्ट साइड में। तो 100 से कितने कम थे? 1 कम थे, तो 1 का स्क्वायर 01। अब जितना कम था मूल संख्या में, 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर करके 2 डिजिट लिखना है, 01। और जितना 100 से कम है, तो कितना 100 से कम है? 1 कम है, तो जितना कम है उतना मूल संख्या में घटा देना है। यानी मूल संख्या देखिए आपका 99 है और 100 से ही कम है 1, तो 1 का स्क्वायर 01, और जितना कम है उतना इसमें घटा दो। तो बताइए 99 में 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 98 बचेगा, और यही 98 को यहाँ पे लिख देना है। यानी आपका स्क्वायर हो गया कितना? 99 का स्क्वायर 9801। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 98 का। अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं इसको कि 1 सेकंड में हम कैसे बना सकते हैं तुरंत। ठीक है, क्यों? अब देखिएगा दोस्तों 98 कितना कम है? 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, 04। अब 98 में जितना कम है उतना घटा दो, तो 98 में 2 घटाएंगे, यानी कितना हो जाएगा? 96। यानी 98 का स्क्वायर हो गया 9604। नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा 98 है, 97 भी लिख सकते हैं हम, कुछ भी लिख सकते हैं, बनेगा। 97 कितना कम है? 100 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 909, और जितना कम है 3 कम है, तो 97 में 3 घटा दो, यानी कितना बच जाएंगे? 94। यानी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9409। नेक्स्ट में देखिएगा 96। 96 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? तो 96 का स्क्वायर कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि 100 से कम कितना है। 100 से
कम कितना है, तो 100 से कम कितना है, तो 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 100 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 16। लीजिए 2 डिजिट मिल गया, अब बनाने की भी जरूरत नहीं है, जहां से 2 डिजिट मिलने लगे तो आपको जीरो बैठाना छोड़ देना है, जीरो बैठाने के लिए छोड़ देना है, 2 डिजिट मिलेगा तो कितना हो गया 96, 96 कितना कम है, 100 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 के 16 लिख दिए। अब जितना कम है 100 से जितना कम है, अब 96 में 4 घटा देना है, यानी 96 में 4 घटा देंगे यानी कितना हो जाएगा 92। जैसे देखिएगा 96 के बाद क्या होता है 95, तो 95 को तो कल भी हम बताए थे कि 95 जब भी जिसका लास्ट में 5 रहे, स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, तो एक और घटा के निकालते हैं, कितना हो जाएगा 94। अब देखिएगा दोस्तों 94 कितना कम है, 100 से 6 कम है, 94 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36। अब 36 में 2 डिजिट होता है तो 2 डिजिट हम लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, 36 लिख दिए। अब 6 कम है तो 94 में 6 घटा दो, तो 94 में 6 घटाएंगे, तो 6 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों 88, यानी आपका स्क्वायर हो गया 94 का 88 36। आप और नीचे जा सकते हैं, जैसे देखिएगा दोस्तों हम निकालते हैं 88 का स्क्वायर, तो 88 का भी स्क्वायर आप जितना नीचे जाइएगा सब बनेगा, टोटल बन सकता है, ठीक है। जैसे 88 का स्क्वायर 100 के आसपास ये भी है, कितने कम है 12 कम है, कितने कम है 12 कम है, तो बस 12 का स्क्वायर करना है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 में 3 डिजिट होते हैं, लेकिन हमको लिखना है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट लिखेंगे तो 144 के 44 पहले लिख देंगे, हाथ में कितना बचा, हाथ में कितना बचा, तो हाथ में 1 बचा, और बाकी जो बचता है उसका क्रिया हम लास्ट में करते हैं। अब कितना कम था 12, तो 12 का स्क्वायर 144 कर दिए, 144 के 2 डिजिट लिखे 44, हाथ में कितना बचा 1। अब 12 कम है तो 12 घटा दो, अब 12 घटाना है तो कैसे घटाएंगे, तो पहले 88 में 10 घटाओ तो 78, 78 में 2 और घटा देंगे तो बचेगा 76, तो बच गया 76, और हाथ में जो 1 बचा हुआ था उसका क्रिया लास्ट में करते हैं, यानी 76 में 1 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 76 और 1 77, यानी आपका 88 का स्क्वायर हो गया 77 44। ठीक है दोस्तों, यही था 100 के आसपास यानी 100 के आगे यानी प्लस रहे तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, और 100 से कम रहे यानी 101 रहे तो किस प्रकार से निकालेंगे, और 98 97 96 95 रहे तो किस प्रकार से निकालेंगे आसानी से। एक बहुत अच्छा मेथड है दोस्तों। यदि जो वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।